हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी है ये दुआ, तेरे लोग हो जाएं चंगे, पा जाएं तुझसे शिफा। आहा हा हा, हालेलुया, आहा हा, हालेलुया, आहा हा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा तेरी हो जिंदगी में। मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर तेरी महिमा जिंदगी में हो। और मेरे प्रियो, अपने आप के लिए दुआ करें कि अपने हृदयों को खोल लें परमेश्वर के लिए, अपने हृदयों को खोल लें परमेश्वर के वचन के लिए, अपनी बुद्धि को खोल लें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपने कानों को खुलने की प्रार्थना करें कि परमेश्वर आत्मिक कान खोल दे। और मेरी दुआ है आप सभी के और मैं खुद के भी लिए दुआ करता हूं कि अपने आप को खाली करके मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जगत के संसार के सारे बोझ से अपने आप को खाली करते हैं मेरे परमेश्वर, और सोचों में विचारों में कोई बोझ ना रहने पाए। तेरा रूहे पाक मुकद्दस जो पवित्र आत्मा है, दूसरा सहायक, वो सहायता करे, मदद करे, तमाम बुराइयों से बचाना और तमाम बुरी युक्तियों से बचाना और अंधकार की हर एक बुरी अभिलाषाओं से बचाना। परमेश्वर महिमा सदा तेरे नाम की होने पाए, बड़ाई सदा तेरे नाम की होने पाए। मेरे खुदा, वचन का खुलना, पढ़ा जाना तेरे बच्चों, बेटे बेटियों के लिए, सबके लिए बड़ी बेदारी का कारण ठहरे। हमारी यह आशीष है आज तेरे बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर। तो जो महिमामयी परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करता है और अपने बच्चों को अपने वचन के अनुसार ढालना, ताकि हर एक जगत की बुरी अभिलाषाएं कार्य ना कर पाए तेरे बच्चों के जीवन में। मैं अपने आप को, इस परिवार कलीसिया को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। आज का जो वचन है सबके लिए बड़ी बेदारी उद्धार का कारण ठहरे, और जो घरों में कामकाज करते हुए सुने, तेरे बड़ी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। और सामर्थ तेरी है, अनुग्रह तेरा है, तो अपने बच्चों के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मुझे भी समझ का, बुद्धि का आत्मा देना, और प्रकाश तेरे वचन से मिले, और प्रकाश जो वचन का है फैलाने के लिए तेरा रूह है मुकद्दस जो पवित्र आत्मा है वो सहायता करे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। और आज बहुत ही अच्छा समय है परमेश्वर के वचन को सुनने, पढ़ने और अमल करने का। जीसस हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद हो। और किसी ने पानी पीना है तो पी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये बहुत ही अच्छा और सुंदर समय है आपके लिए और मेरे लिए, आपके परिवार घराने के लिए और मेरे परिवार घराने के लिए। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से हम थोड़ा थोड़ा करके सीखने वाले हैं, क्योंकि आज हर कोई अपने हाथों की कारागरी के ऊपर घमंड करता है, अपने हाथों की कारागरी की ही उपासना करता है। लेकिन आज कमी सबसे बड़ी है कि सत्य को जानने वाले और सत्य को जानकर मानने वाले लोगों की कमी ही कमी है। आमीन। जो सत्य को जानते हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल में लाने से कतराते हैं, डरते हैं और भय खाते हैं मौजूदा हालातों का। आमीन। तो आज सुबह हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ विशेष बातों को पढ़ रहे थे।
और हम पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ऐसी बातें कहते हैं कि जब लोग तुम्हारा नाम मेरे नाम के कारण अपने निवास स्थानों से और अपने रजिस्टरों में से काट दें, आपका नाम काट दें, तो व्याकुल ना होना, घबराना नहीं, तो उछलना और खुशी मनाना, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आपको स्वर्गीय लोग होने की मुहर लगाते हैं। हालेलुया, आमीन। और फिर हम पढ़ रहे थे कि धन्य है वह लोग जो दीन हैं, जो नम्र हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से हम शुरू करना चाहते हैं, जो मत्ती की इंजील में लिखा 4 अध्याय में शायद लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह उपवास रख के मतलब 40 दिनों बाद अपने मंदिर की ओर लौट रहा है, प्रार्थनाएं की, सभाएं की, मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ सभा की। वो सभा लोगों के साथ में नहीं थी 40 दिन जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। तो तब एक अजीब घटना यहाँ पे होती है, जब अंधेरे की ताकत यीशु मसीह के पास आती है और कहती है मुझे सजदा कर और मैं तुम्हें दुनिया की सारी बातें मुहैया कर दूंगा। हालेलुया। शैतान क्या कहता है यीशु मसीह से कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया भर की जितनी भी कायनात में तो वस्तुएं देखता है, सारी अभिलाषाएं जो भी आंखों में दिखाई देती है, मालूम पड़ती है, सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा, एक बार मेरे सामने सजदा कर दे। और फिर ये आज के हालातों के साथ बिल्कुल मैच करती हैं ये बातें। वैसे जब शैतान यीशु मसीह के पास आया था, अब अंधकार अंधेरा शैतान आपके पास सीधा नहीं आता। आमीन। वो किसी विधि को बना करके आता है, जो आज हम आपको क्लियर करेंगे कुछ बातों के बीच में। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, उपवास में भूख लगी है 40 दिन, पानी तक प्रभु यीशु मसीह ने पिया नहीं। जब वो आता है और कहता है तू इन पत्थरों से कह दे, शैतान कहता है यीशु से जो भूखा है 40 दिन सुनता, कहता है कि इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाएंगी, और जो रोटी बन जाएंगी तुझे भूख लगी है ना। आमीन। यीशु कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। मैं जानता हूं जे पत्थरों से मैं कहूंगा रोटी बन जाएं और रोटी बन जाएंगी, लेकिन मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के कारण, वचन ही से जीवित रहता है। तो शैतान वहां पे घबराता है और योजनाएं बनाता है। यीशु को कहीं पे ले जाता है, कभी जंगल में ले जाता है, कभी प्रार्थना भवन के मंदिर के ऊपर बनेरे पर छत पे खड़ा कर लेता है, और कभी उसे कहता है छलांग लगा दे नीचे, स्वर्ग के दूत तुझे बचा लेंगे। लेकिन जो मेन समझने वाली बात है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बुक ऑफ एक्सोडस, जो निर्गमन की किताब है और कूच की किताब है, इसमें यूं लिखा है कि तुम लालच ना करना, लालच नहीं करना, तुम्हें लालच नहीं करना। मतलब लालच हर एक बात का है। अभी जब हम देखें तो परमेश्वर ने, यहोवा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को ये बातें लिखकर दी पत्थर की सील पर। हालेलुया। और वहां पर लिखते 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 वो आयत आ गई जहां पर लिखा है कि तुम्हें किसी बात का लालच नहीं करना, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करना, तुम्हारे अंदर लालसा नहीं होनी चाहिए दूसरों के प्रति। मेरे प्रियो, जब जब इस वचन को देखते हैं तो यीशु ने उस वचन को पूरा किया कि तुम लालसा नहीं करनी। यीशु के पास सब कुछ है, वो बोल देगा तो कुछ भी उसके पास में मान लो बन जाएगा, पत्थरों से रोटी बन जाएगी। लेकिन यीशु ने लालच नहीं किया, लालच नहीं किया उसने। मेरे प्रियो, तुम्हें अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच नहीं करना। परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में से होकर आपको और मुझको ये सिखाते हैं। यीशु मसीह को जब कहा गया तो मुझे सजदा कर, शैतान कहता है मुझे सजदा कर दे, ये दुनिया भर की वस्तुएं, खाने पीने के तो अलग रही, सारी अभिलाषा जगत की मैं तुझे अर्पण कर दूंगा, मेरे सामने सजदा कर दे। तो आज ही वो समय है जब अंधकार अंधेरा आपसे कहता है मेरे सामने सजदा कर दे, मैं सारी चीजें तेरी वस्तुएं तेरे झोली में डाल दूंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आकर के कहता है दुनिया भर की बातें मैं तेरी झोली में डाल दूंगा। क्या उसमें कोई ऐसी बात है जो रह गई होगी?
स्त्री, बच्चे, पैसा, दौलत, सोना, चांदी, क्या कुछ खाने पीने की वस्तु, कपड़ा, इस संसार का राज्य कहता है मैं तुझे दे दूंगा, सारी अभिलाषाएं तेरी हो जाएंगी। यीशु कहता है कि शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वसीले बात करता है। यीशु मसीह कहता है कि तू अपने परमेश्वर को आजमा मत। और जैसे तब के समय में यीशु के पास शैतान आता है कि तुझे रोटी मैं मुहैया कर दूंगा, एक बार बोल दे, अगर तू परमेश्वर की उपासना छोड़ दे। तो आज जो हालात हैं वो आपको पता है कैसे? वो ये हैं कि अगर तुम यीशु मसीह का नाम लोगे, आराधना भजन बंदगी करोगे, तो तुम्हें जो राशन पानी मिलता है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आमीन। अगर तुम यीशु की उपासना करते हो तो तुम्हें जो 2-2 रुपये किलो वाली कणक मिलती है बंद हो जाएगी। आमीन। तो ये समझने वाली बात है, शैतान कब आया था यीशु के पास कि मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा अगर सजदा नहीं किया, मेरे सामने सजदा कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा। अभी वो शैतान काम है भाई। आमीन। मौजूदा हालातों के बीच में ही है, आपको देखना है। यदि कोई आपको कहे कि भाई चर्च नहीं जाना आज, नहीं तो मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगा, तो भाई काटनी है वो तो हमें पता ही है, गट्टे की दिहाड़ी लगाएंगे तो ही मिलेगी ना। हालेलुया। यही है वो शैतान के अंधेरे के छल और छिद्र, जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, पर परमेश्वर का वचन आपने पूरा करने के लालसा नहीं करनी है। मेरे प्रियो, वो कहता है सजदा कर, मेरी हमद कर, मेरी उपासना कर, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू अपने हृदय में झांक, अपने हृदय में मुझे जगह दे। हालेलुया। जहां 2 या 3 जने इकट्ठे होंगे मैं वहीं पे हूँ। आज जगत भीड़ को ढूंढती है। मैंने कई बार देखा, जो सुनते हैं वो भी ध्यान से सुने, कई बार देखा कि जहां 5-4 जने होंगे वहां पर कोई अधिकारी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारी निंदा होगी, लोग कहेंगे बस 4-5 लोग, 4-5 बंदे दिल्ली तो भजे फिरदांगा मंत्री होके। आमीन। पर इसी मंत्री, इसी अधिकारी को जब एक एक वोट की कीमत पता होती है कि मुझे बाई वन के वोट पाए, वीर वन के, आमीन, तेरे रखण में, तब कहां जाती है वो बातें? जाओ भीड़ के पीछे, क्यों एक एक बंदे के पैर हाथ लगाते फिर रहे हो भाई? आमीन। यहीं पे हैं वो ताकतें जो कार्य करती हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसकी 14 आयत में यूं लिखा, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यहां पर ये लिखा कि तुम्हें दंडवत नहीं करना, आज्ञा नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं, उनको आज्ञा दी गई है कि तुम्हें दूसरों को दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। बड़े कठिन वचन हैं, बड़े ही मतलब सामर्थी वचन हैं। लगने को तो बड़ा लगता है कि तुम्हें दंडवत नहीं करना, भाई नहीं करेंगे, मीठा वचन है। लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपको कहेंगे कि हमने तो वहां सजदा किया, तूने किया नहीं, इसको बाहर निकालो। आमीन। ऐसी बातें मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हैं अपने लोगों को चेतावनी देते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। अभी आज सुबह भी हम इन बातों के विषय में मनन कर रहे थे, यहाँ पर बैठे प्रभु की दासी और बेटा प्रभु की हुजूरी में उपासना कर रहे थे, और देखा कि देखिए मेरा जो ईश्वर है मैं उसके सामने दंडवत करता हूँ। कहीं पे भी हूँ, मंडी में हूँ, गांव में हूँ, किसी शहर में हूँ, रास्ते में हूँ, अपने यहोवा परमेश्वर को दंडवत करते हैं। कुछ भी हो पास में, इधर है कुछ, इधर है कुछ, कुछ वहां है। और आज कुछ ऐसी बातें हमने देखी कि बहुत सारे मतलब हमने देखा ये सारी चीजों को कि देखिए भाई, ये जो बातें हैं, हम ईश्वर की इबादत करने वाले हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर त्रिएक शक्ति की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपासना करने वाले हैं। हमारा उद्धारकर्ता यहाँ पे भी वही है। आमीन। और यहाँ पे भी वही है, हमारे आसपास इधर उधर सब वही है, उसी को हम दंडवत करते हैं। उसने कहा कि तुम कौन सी जगह मेरे लिए बनाओगे, जहां तुम मेरी उपासना, जहां मेरे रहने का स्थान बनाओगे। तो परमेश्वर का दास कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा, बड़ी से सोने का महल बनाऊंगा, और वहां पर सुंदर सुंदर से कपड़े बिछाऊंगा और जे फूल बाड़ियां लगाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कोई नौकर
मालिक के घर से कोई चीज उठा करके अपने मालिक को भेंट कर सकता है? उसने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा पूरी सृष्टि की एक एक वस्तु मैंने बनाई है, तो मेरी चीजें मुझे तू कैसे क्यों कर दे सकता है, कैसे भेंट कर सकता है? प्रभु ने कहा यदि तू चाहता है मेरे लिए मंदिर बनाना, मेरे लिए घर बनाना, तो अपने हृदय को तैयार कर, यह मेरा मंदिर है। हालेलुया। मनुष्य खुद ही एक ऐसा पवित्र मंदिर है, यहाँ पर परमेश्वर बात करता है। तो परमेश्वर ने दिखाया कि वहां पर चलते हैं और वहां से सितारे से निकल रहे हैं, उधर से रोशनी आ रही है और हम अफड़ा दफड़ी मची पड़ी है, लेकिन हम अपने यहोवा परमेश्वर के मध्य में आराम से चलते जा रहे हैं। आमीन। और ये वस्तुएं हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, एक ही है, हर एक जगह पे नहीं, एक ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं कि वो यहाँ पर भी किया दंडवत करने के लिए, और फिर यहाँ पे सुकून नहीं मिला, उसको चैन नहीं मिला, फिर वहां पे दंडवत करने के लिए चला गया, और फिर जहाँ पे चैन नहीं मिला फिर वहां पे दंडवत करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर जो है एक ही है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु यीशु मसीह नाम दिया गया स्वर्ग और धरती के बीच में। हालेलुया। तो हमारी उपासना एक ही है, अर्थात तुम्हें, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, वो आज्ञा नहीं दी गई कि आप परमेश्वर के अलावा किसी अपने हाथों की कारागरी की उपासना करें, अपने हाथों की कारागरी तैयार करके बना करके उसकी उपासना करें। तो ये वचन बहुत कड़वे हैं, शायद हो सकता है बहुत लोगों को जेलस हो और जल उठे कि ये क्या बात होती है मेरे भाई। आमीन। क्योंकि ऐसा लिखा, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह है जल उठने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपका बेटा, आपके बेटे, आपका कोई बहुत ही प्रिय मित्र, आपकी जान से बढ़कर आपका प्यारा मित्र, जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपके साथ में चलता है। जब आपके साथ में चलता है, आपको पता है कि मेरे साथ चलता है, मेरे भरोसे को ये कभी भी तोड़ेगा नहीं। और एक समय आता है जब आपको पता है कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरे साथ वफादार है और मैं भी इसके साथ वफादार हूँ, ये मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा। और जब आपको काफी समय बाद पता लगे कि ये तो भाई दूसरे के साथ मिला हुआ है, आमीन, ये तो मेरे साथ तो इसलिए रहता है ताकि मेरी बातों को जांचे, मेरी बातों को जाने, और मेरे जितने भेद हैं वो किसी दूसरे को बताए और वो मेरी हानि उस रीति से कर पाए। आमीन। तो कितना दिल टूटेगा आपका, मन उदास हो जाएगा, आपके अंदर जेलस भर जाएगी उसके प्रति कि देखो मैंने इतना भरोसा इस पर किया, मैंने अपना भाई, अपना मित्र, अपनी जान से बढ़कर इसे रखा, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसी ने मुझे मारने की युक्तियां बना रखी हैं भाई, लूटने की युक्तियां बना रखी हैं। तो यहीं पर कहता है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तो आपको जब अपने मित्र के धोखे से जल जलाहट होती है और इतना गुस्सा आता है कि मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरा ताव लगने दो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी युक्तियां आप बनाते हैं, तो फिर वो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, जिसका नाम ही है जलनशील, जिसका नाम ही है आग, जिसका नाम ही है अंगार, धधकती हुई आग, वो कैसे मोहब्बत कर पाएगा जब उसको चाहने वाले उसको धोखा देंगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपकी रचना की है। तो जिसने रचना आपकी की है, यदि वही आपको धोखा करते हुए देखे, कोई ऐसी बात करते हुए देखे कि देखो जे मैंने कहा था ये नहीं करना, ये कर रहे हैं, तो वो जलन जलन रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर कितनी जेलस आपसे रखेगा, कितना भयंकर आपका हाल हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जलने वाला, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। वो रत्ती भर भी स्वीकार नहीं कर पाएगा कि जिस मनुष्य की रचना मैंने की है और वो मनुष्य अपने ही हाथों से किसी वस्तु को बना के उसकी उपासना करता है, अर्थात मूर्ति पूजा से परमेश्वर
घृणा करता है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला है। वो जल उठता है, उसने आज्ञा दी है। कहां पर दी है मेरे प्रियो? कूच की किताब, निर्गमन की किताब 20 अध्याय 4 और 5 आयत आप लोगों में से यदि किसी को भी मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। कूच की किताब 20 अध्याय उसकी 4 आयत में यो लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना तो जो समुद्र के पानी के बीच में है उसकी प्रतिमा बनाना, ना आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसकी तू उपासना करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया वो कहता है, मेरी यह आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस जगत के अंदर किसी दूसरी बात की उपासना नहीं करनी है। हालेलुया। तो जब हम उस परमेश्वर की उपासना करेंगे जिसने आपको बनाया, जिसने मुझको बनाया, तो मुझको बनाने वाला जिसकी उपासना मैं करता हूं वो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। देखो भाई, मेरी कारागरी मेरे हाथों में सलामत है। आमीन। वो मेरे कहने में है। आपका बेटा और बेटी यदि आपके कहने में ना रहे तो आपको कितनी जलन पैदा होगी। और कई बार तो हमने देखा इस कनकवाल गांव के बीच ही में, और उस बच्चों को माता पिता की तरफ से बेदावे लिखाया हुआ है कि जे हमारा ना तो बेटा है ना मेरी बेटी है। ऐसा करके कानूनी तौर पर लिखाया हुआ कि देखो जे मेरा बेटा नहीं है। अगर कोई जे किसी की हानि करता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर कोई इसकी हानि करता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसा करके लिखाया हुआ। तो जब आप कोई गलती करते हैं, आपका माता पिता आपको घर से बेदावे मान लो अधिकार से मुक्त कर देता है, कोई आपका लेन देन नहीं रहता, तो यदि उस परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पूरी सृष्टि का अधिकार उसको दे दिया, आपको दे दिया, तो जब आपको परमेश्वर ने बनाया, उस परमेश्वर की रचना ही परमेश्वर के सामने अपनी रचना बना करके परमेश्वर के सामने उसकी उपासना करे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर को कितनी जेलस होगी। आमीन। वो नाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर बात है। परमेश्वर अपने लोगों से कई बार कहता है कि मैं तुम्हारे बीच बहुत भयानक काम करूंगा, अचंभे काम करूंगा। भयानक अर्थात जो ना तो सृष्टि से आरंभ से और ना ही अंत तक कोई हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच ऐसे अचंभे काम करके दिखाए जो वाकई हैरान करने वाले थे। मेरे प्रियो, वो रोग, वो बीमारियां जो मनुष्य के जिस्म में आते ही मनुष्य को लाचार, बीमार और मौत के पलंग पर लेके चलती हैं, उन मौत की बीमारियों से आजाद करने वाला केवल यही एकमात्र वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच में होकर बात करता है। तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। तो मैंने एक परमेश्वर के वचन से ये प्रकाश पाया है कि यदि मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपासना करता हूँ और मेरे मन को चैन नहीं मिला, फिर वहां पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और इसके अलावा और कहीं पर कुछ पड़ा है, वहां पर उपासना करने लगा, तो मन को चैन नहीं। एक समय आता है जो मन को मिला। अभी उस व्यक्ति को जो जगह जगह पर जाके दंडवत करता है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि इसने मेरा चैन मुझे वापस लौटा कर दिया, इसने लौटा कर दिया, या फिर बरकत उसकी वजह से आई। पूरी जिंदगी वो इसी उलझन में रहते हैं। लेकिन धन्य हो आप लोग, एक ही परमेश्वर के सामने आपकी दुआ रहती है, एक ही का धन्यवाद करने के लिए आप वापस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो मैं जिसकी उपासना करता हूं वो जीवित है। उसको जगह जगह पे अपने हाथों की कारागरी की ढाल बना करके मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने कामों के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं,
आप परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर जो बातें करता है आपसे मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर की जो वाचा है वो आपसे बंधी हुई है। जो उसकी उपासना करते हैं, मुझसे बंधी हुई तब है जब मैं उसकी उपासना करता हूँ। यदि मैं उसकी उपासना नहीं करता, उसके वचन को पढ़ता नहीं, उसके वचन को प्रचार नहीं करता, उसके वचन पर मनन नहीं करता, तो वाचा किस काम की? यीशु ने कहा माता और पिता, बच्चों के बीच में मांस और लहू का रिश्ता होता है, और वह मांस और लहू का रिश्ता मेरा और तुम्हारा है। देखो मैं अपना शरीर तुम्हें खाने के लिए देता हूँ, मैं अपना खून तुझे पीने के लिए देता हूँ, जो नई वाचा है जगत में। हालेलुया। पापों की माफी की, जो प्रभु की पवित्र मेज में हम जाते हैं। तो जो मांस और लहू का रिश्ता है, इस मांस और लहू के रिश्ते में यदि कोई दीवार निकल जाए तो क्या ही मेरे प्रियो उन माता पिता और बच्चों के बीच में बीतेगी कि देखो ये दीवार है, क्यों निकली ये दीवार? आमीन। ये क्यों हो रहा है? तो मेरे प्रियो, बाप जल जला उठेगा मेरे प्रियो, वो जलनशील है आपका और मेरा बाप, सृजनहार परमेश्वर, इस सृष्टि का करतार। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया, करतार, वो रचयिता, क्रिएटर जो है, वो जलन रखेगा मेरे प्रियो। वो हमारा ऐसा आत्मिक बाप है। जगत में से कोई बाप, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दोस्त मित्र आपके साथ से यदि पास में दूसरे कमरे में रहते हैं तो बीच में दीवार है, एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन परमेश्वर ऐसा आत्मिक बाप है, चाहे आप दीवार के उस पार रहें, इस पार रहें, पाताल में रहें, समुद्रों के पार जा उतरे, वो परमेश्वर आपको एक ही नजर से देखता रहता है। वो आपको जांचता और परखता रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं उलझन में ना पड़ जाएं, कहीं दिक्कत में, किसी उलझन में, किसी परेशानी में ना पड़ जाए, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। तो आपको, मुझको, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक ही परमेश्वर के सामने आपका और मेरा दंडवत करना है। एक ही परमेश्वर के सामने आपका और मेरा उपासना करना है मेरे प्रियो। यही है त्रिएक शक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझको आज्ञा नहीं है मेरे भाई कि कहीं पर भी जाके अपने आप को अशुद्ध करते फिरे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उसको दंडवत ना करना और उसकी उपासना करना। ना तो उसकी आगे दंडवत, ना उसकी उपासना करना। आपने कई बार देखा होगा, कोई भी वस्तु है और लगी हुई है उसके सामने, किसी को भी देखेंगे, देख लिया, हाँ ऐसे करके मान लो नमन करके, दंडवत करके लोग निकलते हैं। मेरे प्रियो, ये दंडवत आपका व्यर्थ रहेगा यदि आप हृदय से उस चीज को करते नहीं है। एक ही परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उसके सामने अपने आप को झुका करके अपने आप को दंडवत करना है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको तसल्ली देते हैं और रिहाई भी देते हैं, और वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तो कितना ही धन्य हो आप लोग कि आपका और मेरा एक ऐसा बाप है जो आपके और मेरे जीवन में कोई हानि आने से इतना जल उठता है कि मेरे बेटे के साथ किया किसने जे। आमीन। वो जल उठता है। वो तुरंत किसी को लाठी या सूटी भाले से नहीं मारता, वो किसी को तलवार से नहीं काटता, वो धीरे धीरे उस गुस्से में धीरज रखता है, और समय आने पर वो उत्तर देता है कि देख तूने ऐसा किया था और आज तुम्हारे लिए सारी बातें क्या हो चुकी हैं, क्लियर कर दी हैं, परमेश्वर ने मुहैया कर दी है। मेरा यहोवा सब कुछ मुहैया कर देता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके प्रति जो कोई कड़वाहट रखे, या कोई आपकी हानि करे, यदि आप चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में रहकर, मेरी ओर रहकर मेरा सहायता करे, मेरी सहायता करे मेरे प्रियो, तो आपको एक बहुत बड़ी बात करनी है। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू अपने सारे परिश्रम करना, काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना, समुद्र
और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो आपको और हमको इस विधि को अपनाते हुए कि सब्बत के दिन आपको स्मरण रखना है, परमेश्वर की हजूरी में आना है। धन्य हो आप लोग जो परमेश्वर की बारगाह में चलते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं अपने वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल के लेके आया। जो हमारी बीमारियों से, जो आपको आपकी बीमारियों से चंगा कर चुका है, जो आपके रोगों से आपको चंगा कर चुका है, जो आपके हर एक बंधन से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। वो सारे बंधनों से छुड़ाने वाला आपके प्रति प्रीति रखता है, आपके प्रति हित में है, वो आपके पक्ष में है, आपके मध्य में है। तो कितना ही वो जलन रखेगा जिस परमेश्वर ने आपके दाम को भरा, जिस परमेश्वर ने अपनी जान देकर आपको छुड़ाया है। और आपको छुड़ाने वाले की कीमत कितनी लगी, उसका खून बह गया, उसकी जान निकल गई सलीब पे। यदि वो आपको छुड़ाने वाले को पता चलेगा कि मेरा बच्चा जिसको मैंने छुड़ाया, जिसका हर्जाना मैंने भर दिया, जिसकी कीमत मैंने भर दी, आमीन, वो कहीं पे और है, तो कितना दिल उस परमेश्वर का दुखेगा। हालेलुया। आप और हम काम खास करते हैं, यदि बच्चा अनाज्ञाकारी करता है तो पल में ये कह देते हैं कि मैं तेरे लिए इतना खपाई किया हूं मेरे भाई, मेरे बेटे, क्या तो इसी इसी बातों के लिए यही इनाम मिला मुझे। आमीन। कितने दुखी माता पिता से संसार में हैं। जब कोई बच्चा बुराई कर देता है तो उसके माता पिता को कितना दुख होता है, और वो कहता है, क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पाला पलोसा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आपके माता पिता का दिल ना दुखे, इसलिए उसने दिल ना दुखाने की एक वजह ठहराई है कि सब्त के दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखना। इसमें ना तो कोई किसी भी भांति का कामकाज करना, वरन अपने यहोवा परमेश्वर की इबादत करना। 6 दिन तू अपना कामकाज खूब करना, लेकिन 7वां दिन अपने परमेश्वर यहोवा के लिए तुझे आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि तेरे 6 दिनों के कामकाज में तुझे शांति मिले, तुझे बरकत मिले, और आने वाले 6 दिनों में तुझे आशीष मिले। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको नियंत्रण करता है अपने वचन के अनुसार। परमेश्वर अपने हाथों में लेकर के नियंत्रण अपना करके आपको बिल्कुल आजाद कर देता है कि जहां तुझे जाना है जा, जो काम काज तूने करने हैं कर। और लिखा है, तू अपने सारे काम काज कर। सारे काम काज, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई भरपाई का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है, कोई किसी भी रीति का काम करता है, कोई व्यापार करता है, कोई लेन देन का व्यापार है। मेरे भाई, आप किसी भी रीति से कामकाज करते हैं, परमेश्वर कहता है तो अपने सारे काम काज करके आना और सब्त के दिन पवित्र ठहरना। सब्त का दिन ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन में आकर के आप और मैं परमेश्वर की इबादत करते हैं, और परमेश्वर का सजदा करना, परमेश्वर के सामने सजदा करना, यही आपको अलग करता है जगत की अभिलाषाओं से। आमीन। हालेलुया। इस कारण आपको और हमको ये ध्यान रखना है, जिस परमेश्वर ने आपकी रचना की है उसका ये वायदा है आपके साथ में, और आज्ञा भी है निर्गमन की किताब 34:14 में, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, आपको जे संकट भरे समय में चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप चलेंगे, परमेश्वर आपके मध्य में, परमेश्वर आपके साथ में, आपको अनुभव होगा। वो परमेश्वर है जो आपके मध्य में चलता। कितने लोगों ने उन अन्य बातों के लिए दंडवत नहीं किया, अग्नि की भट्ठी में डाल दिया गया। उस अग्नि की भट्ठी में जब डाले गए, वो परमेश्वर जिसकी उपासना आप करते हैं, वही परमेश्वर उस आग की भट्ठी में आकर के अपने लोगों के साथ खड़ा रहता, और आग से उनका बाल भी जला नहीं, कपड़ों में गंध नहीं आई उनके। आमीन। यही ईश्वर जिसकी उपासना करने का वायदा आप और हम करते हैं कि परमेश्वर हम तेरी उपासना करेंगे, तेरी वर्शिप करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। जब दानियल को
बंदी बना ली गया। और वहां का समय का राजा कहता है कि तू मेरे बनाए हुए बुत के सामने सजदा कर, अगर नहीं करेगा तो तुझे मार दिया जाएगा, शेरों के सामने तुम्हें गिरा दिया जाएगा उसके पिंजरे में। तो वो दानियल कहने लगा, मेरा वो ईश्वर जो है, आमीन, मेरा परमेश्वर जो है वो जीवित है, और हम तेरे कहने से नहीं, हम अपने परमेश्वर यहोवा की इबादत, उसकी उपासना करते हैं। तो उसको जेलस हुई कि मैंने इस मूर्ति को बनाया है, मैंने इस चीज को बनाया है, और मैं इसमें जब आता हूं, और मेरे प्रियो देखो मेरा जो वायदा है परमेश्वर से कि देखो परमेश्वर, मैं और मेरा पूरा घराना तेरे सामने तेरे सजदे में रहूंगा, तेरी उपासना करूंगा। लेकिन यहाँ पर जब आप और हम देखते हैं, उस राजा ने उसको कहा कि यदि तू इस मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेगा तो तुझे मार दिया जाएगा। तो उस समय दानियल कहता है कि मेरा परमेश्वर जो है, मैं उसकी उपासना करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तेरे बनाए हुए हाथों की कारागरी के आगे दंडवत नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, जे वो परमेश्वर है, जब उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति कहता है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे हाथों की कारागरी के आगे दंडवत नहीं करूंगा, और तब जब राजा को पता चला कि इसने तो मेरे बनाए हुए बुत के सामने सजदा नहीं किया, मेरी बनाई हुई चीज के आगे सजदा नहीं किया, अब इसको आप शेरों के आगे डाल के खिला दो, इसको मार दो इसको। तो सिपाहियों ने पकड़ा और उसको शेरों की गुफा में, उसके पिंजरे में डाल दिया। तब क्या होता है, राजा ने सोचा, सिपाहियों ने सोचा, अब उसको खा जाएंगे शेर, मार देंगे। और इस समय जब ये वार्ता हुई, सारी रात, रात्रि के समय दानियल नीचे उतरा और बैठा, देखता है शेर हैं, आंखें बंद करी और अपने आप को रब के हाथों में सौंप दिया कि हे मेरे यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी रूह को, अपने प्राण को, अपने जिस्म और अपनी जान को तेरे ही हाथों में सुपुर्द करता हूँ, तेरे हाथों में हूँ। और मन में सोच रहा होगा, आज की रात मेरी आखिरी रात है, मेरी ये रात भी तेरे चरणों में प्रार्थना करते हुए व्यतीत हो। आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो तब क्या अचंभा है, वो शेर जिनके सामने दानियल को गिराया गया था, वो शेर चुपके से आकर उसके पास में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई पालतू जानवर उसके पास में बैठा हो। मेरे प्रियो, सुबह उठता है दानियल, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और राजा को पता चलता है, मुबारक है तेरा परमेश्वर जिसने शेरों शेरों के मुंह से तुझे छीन लिया, मौत के बंधन, मौत के मुंह से तुझे तेरे परमेश्वर ने बचा लिया। धन्यवाद करते हुए वो राजा उसे बाहर निकालता है। अब क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके मानने की आज्ञा, दंडवत करके मानने की आज्ञा नहीं है। तो दानियल ने साबित कर दिया कि मुझे आज्ञा नहीं है कि तेरे बनाए हुए बुत के आगे माथा रख, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित है जिसकी मैं उपासना करता हूँ, मेरा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वहां पर वो राजा शर्मिंदा हो गया, और जिन लोगों ने ये साजिश रची थी दानियल को मरवाने की, तो उन लोगों को ही शेरों के सामने फेंक दिया। और बाइबल बयान करती है, उनके शरीरों को जब ऊपर गिराया गया, जीवित लोगों को ऊपर से गिराया गया, तो उनको नीचे गिरने तक नहीं गया, और लिखा खून की एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दी शेरों ने, ऐसे ही खा गए। इतने भयंकर वो परमेश्वर के काम हैं, यदि कोई माने, पर मानना है आपको, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। जब आप अपने हृदय में जे मान लेते हैं कि मेरा तो एक ही ईश्वर है जिसके सामने मैं सजदा करूंगा, मेरा तो एक ही उद्धार करता है जिसके सामने मैं अपने आप को दंडवत करूंगा, अपने आप को उसके सामने लौलीन करूंगा, उसकी उपासना में रखूंगा, उसके सजदे में लेके जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसका भजन कीर्तन करूंगा। जब आप ऐसा निर्णय अपने जीवन में लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। जब आप इस दिन को स्मरण रखते हैं, तो आपको दिन भर की गलतियां याद आती हैं, पिछले दिनों में गलतियां याद आती हैं, और फिर आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। देख, पिछले समय जो हो गया, अब आगे आने वाले जो दिन हैं, तुझे अच्छे से चलना है। बोलिए आमीन। परमेश्वर आपको अच्छे से चलाता है, और आपकी हर एक दुविधा को आपके जीवन से कर बाहर कर देता है।
आपके जीवन में हर एक दुविधा को निकालकर बाहर कर देता है और नई बातों को आपके लिए मुहैया करता है, जिसमें आपको कहीं पर कभी कहीं पर कभी कहीं पर दंडवत करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही परमेश्वर की उपासना करने में आपको समय व्यतीत करना है। और मैं और मेरा घराना परमेश्वर की इबादत करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को जो मानते हैं वो विश्राम दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखते हैं। और इस दिन में जो आशीषें हैं, वचन का प्रकाश है, वचन की बुद्धि है। और आज सुबह पढ़ रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों को वचन का प्रकाश, वचन की बुद्धि देता है, बुद्धि का आत्मा देता है। वो प्रकाश देता है अपने लोगों को, समझ का आत्मा देता है, चलने फिरने की ताकत देता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वो ऐसा परमेश्वर है। आप इस परमेश्वर की उपासना करना शुरू करें। और लिखा है, तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी, और परमेश्वर तुम्हें एक ही जगह पर रखेंगे और आशीषित करेंगे, अपनी चरगाहों में बिठाएंगे, बारगाहों में रखेंगे। और आपके मन में तय होती हैं कि मैं किसके सामने दंडवत करूं, कौन मुझे आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन कि मैं तेरा वो यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आया। अर्थात बीमारियों से, कलेशों से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आपको आजाद किया। ये वही परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात सृष्टि को बनाया है। और वही परमेश्वर कहता है, ना तो आसमान के नीचे, ना धरती के ऊपर, ना समुद्र के जो पानी है उसके अंदर कोई ऐसी आकृति हो जो तुम उसके स्वरूप बनाए और उसकी उपासना करे, तुझे नहीं करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जलन रखता है आपके प्रति। जो वफादारी है उनके प्रति भी जलन रखता है परमेश्वर के, हाँ, कि ये बंदा अच्छा है, मुझे इसके प्रति लगाव है। जो आपकी हानि करने वाले, आपकी पीठ के पीछे कोई आपकी आपकी बुरी युक्तियां जोतने वाला है, आपकी आपके प्रति बुरी योजनाएं बनाने वाला है, आपके पीठ के पीछे आपकी निंदा करने वाले, उनको भी परमेश्वर देखते हैं। आपके प्रति वो इतना प्रकाश रखता है, इतनी सामर्थ्य अपनी रखता है कि आपके विरोधी जो हैं उनके प्रति जल उठेगा वो परमेश्वर कि देखो मेरा बेटा मेरी उपासना में चुपचाप लगा हुआ है, सत्य की बात करता है और फरेब की बात नहीं करता, झूठ से परे रहता है, हर एक पखंड से दूर रहता है। लेकिन तू मेरे उस सच्चे सुच्चे बेटे के खिलाफ जो कार्य की बातें बोलता है, जो अधर्म की बातें तो बोलता है, कुकर्म की बातें योजनाएं बनाता है, ये अच्छी नहीं। आपके मध्य में परमेश्वर खड़ा है, और आपके मध्य में यदि कोई आपका दुश्मन विरोधी आएगा तो आपके मध्य में खड़ा परमेश्वर ही आपके विरोधी का सामना करेगा। क्योंकि लिखा है, तू अपना बदला मत ले, मैं तेरा पलटा लेके दूंगा। तू अपना पलटा मत ले। यदि कोई आपको गाली निकालता है तो कोई बात नहीं, उनका स्वभाव है, निकालने दीजिए। लेकिन आपका स्वभाव है कि परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के आगे दुआ करें, और परमेश्वर आपके मध्य में खड़ा रहता है। और लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा सो बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, आपने प्रभु का नाम लिया है, यीशु का नाम लिया है, आप बचाए जा चुके हैं। आप धन्य हैं जो परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि उसकी जलन आपके प्रति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके विरोधियों के प्रति उसकी जेलस होनी चाहिए। आमीन। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि मेरे माता पिता मेरे ऊपर जल जला उठे, मुझे मारे, मुझे पीटे। लेकिन ये बाप ऐसा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे कहने में रहें और गुमराह ना हो जाएं। आमीन। तो आज का वचन आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का कारण ठहरे। और आज का वचन पढ़ा सुना जाना आपके लिए बेदारी का कारण ठहरे, और 30 60 बल्कि 100 गुना प्रति पर लौटाकर आपके जीवन में दे। और मेरी दुआ रहेगी कि विरोधी शैतान कभी भी आपके इस वचन को, सुने गए वचन को चुरा ना सके। आमीन। हालेलुया। सो आइए सभी जन मिलके अपने इस गांव के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और मोहल्ला निवासियों के लिए, और नगर पंचायत के लिए, और जितने भी काम काज करने वाले भाई बहन हैं सभी के लिए दुआ करें। और प्रार्थना भवन की नींव ही प्रार्थना पर रखी गई कि मेरा घर जो है वो सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सो परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। जो कामकाज में बिजी हैं, आज नहीं आ पाए, उनके लिए भी दुआ करें कि उनका कामकाज अच्छा हो और बेहतर हो जाए, उनके हाथों में बरकत रहे। और जो आ रहे हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उनका कामकाज जल्दी पूरा हो जाए, ताकि परमेश्वर उनको समय दे प्रार्थना करने का, संगति करने का।
और मिलते हैं अगली सभा में। आमीन।